इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी दोनों में रिलेशन जानने के लिए आपको इनका मीनिंग जानना जरूरी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग होता है कि जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को वर्क करने के लिए कुछ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर शेयर कर देता है। यह ऑप्शनल होता है कि मैनेजर अपनी अथॉरिटी शेयर करता है या नहीं करता, और जब चाहे वो उस अथॉरिटी को वापस भी ले सकता है। ये तो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी बना दी जाती है और एक सिस्टम के तहत जितने भी मैनेजर्स, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, बट सिस्टमैटिकली इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो समझिए आप, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन दोनों में रिलेशन जानने के लिए हम 2 पॉइंट की हेल्प लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट है ए पॉइंट हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। यानी जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। कैसे समझिए, देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन होता है 2 एम्प्लॉइज के बीच में, जिनमें एक मैनेजर है और दूसरा सबॉर्डिनेट है। इसलिए बोलते हैं इन डेलीगेशन अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय 2। यानी अथॉरिटी जो है 2 लोगों के बीच में शेयर होती है सिर्फ, और वो भी मैनेजर की ऑप्शन पे है कि वो अथॉरिटी शेयर करता है या नहीं करता। अब आप देखिए, तो होगा डेलीगेशन। अब डेलीगेशन को अगर एक्सटेंड कर दें, यानी इसको अगर विस्तार कर दें, यानी अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम सिस्टमैटिकली कर दें एक पॉलिसी के तहत पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल जितने मैनेजर्स और वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर एक को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी। यानी यहां ऑप्शन नहीं है, यहां एक सिस्टम है, यहां एक पॉलिसी है, और सबको राइटिंग में दिया जाता है कि दिस इज योर अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी का यूज करके आपको डिसीजन लेना है, एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय बनना है। अब आप समझिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ क्या हुआ? इट इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसलिए बोलते हैं इन डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी। यानी यहां एक साथ बहुत सारे मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपनी पोजीशन में रहते हुए डिसीजंस लें, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब समझ गए आप, डेलीगेशन नेसेसरी है बट ऑप्शनल है, और जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज अ पॉलिसी मैटर एंड इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिस्टमैटिक नहीं है, वो तो मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में है, और हो ना हो उसका कोई कंपलसरी नहीं है। यानी वो एक पॉलिसी के तहत नहीं होता। इट इज अप टू द मैनेजर कि वो शेयर करता है अथॉरिटी या नहीं करता। अब सेकंड पॉइंट की हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स। बी पॉइंट देखिएगा, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। यहां समझिए, मतलब क्या है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये नेसेसरी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने वर्ड यूज किया कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल होता है मैनेजर पे, पर क्या है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये आवश्यक है। नेसेसरी क्यों बन गई? क्योंकि कोई भी मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता, सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकता, इसलिए चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करनी पड़ती है। सपोज करो एक मैनेजर सारे ही काम अपने आप करेगा, सारे डिसीजन अपने आप लेगा, तो अल्टीमेटली डिसीजन में क्वालिटी नहीं आएगी, डिले इन वर्क होगा। इसलिए बोला गया है डेलीगेशन इज नेसेसरी। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन तो पाया जाता है। हर मैनेजर को अपना काम, अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करनी पड़ती है। लेकिन डेलीगेशन ऑप्शनल क्यों बोला गया यहां पे? बिकॉज इट इज ए सिस्टम।
इट इज ए पॉलिसी मैटर। और जब इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं तो ये क्या, ये फिर ऑप्शनल नहीं रहता। याद रखिए, ऑप्शनल कब तक है डिसेंट्रलाइजेशन, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन इसे अपनाता नहीं है, अडॉप्ट नहीं करता। और जब एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया, फिर ये कंपलसरी हो जाता है। उसमें क्या होता है, सिस्टम में और पॉलिसी में वेल डिफाइंड होता है कि किस पर्सन के पास, जैसे किस फॉरमैन, सुपरवाइजर, प्लांट मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके पास कितनी कितनी अथॉरिटी होगी, कौन कौन से वो डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्शनल इसलिए कहा गया है कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत नहीं होती। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, तब इसकी जरूरत होती है, क्योंकि उस केस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, और जो रूटीन के डिसीजंस हैं उनसे रिलेटेड अथॉरिटी जो है सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग ऑल द मैनेजर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हर वर्ड को, हर टर्म को अच्छे से समझिएगा, किसी तरह की कोई कॉन्ट्राडिक्शन में मत पड़िएगा, क्योंकि डेलीगेशन एक जो एक्टिविटी है वो दो लोगों के बीच में होती है सिर्फ, और वो एक इनहेरेंट प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हो ही जाता है, हर मैनेजर को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, उस केस में एक मैनेजर सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकता, इसलिए वो एक सिस्टम बनाता है, एक पॉलिसी बनाता है कि सभी मैनेजर्स को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट अथॉरिटी दी जाए। तो दोस्तों, इसलिए बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, और ये रिलेशन था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बार बार समझिएगा, वीडियो बार बार सुनिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।